हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज को आज पूरे 68 डेज होने को हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर पाएं। देखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए अलग से 1 मिनट का वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो अ मैन लिव्स 12,600 डिवाइडेड अमॉन्ग 7 सन्स। हाईलाइट कर लेते हैं। 7 बेटे, 3 बेटियां और 5 nephews, मतलब 5 भांजे। If each daughter receives 3 times as much as each nephew, daughter receives 3 times as much as each nephew, son receives 7 times as much as each nephew। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हर एक बेटी का शेयर कैलकुलेट करना है। ठीक है। सन, डॉटर, नेफ्यू। अगर नेफ्यू का शेयर x है तो डॉटर का 3 गुना है, बेटे का 7 गुना है। तो बेटे कितने हैं? 7। बेटियां कितनी हैं? 3। नेफ्यू कितने हैं? 5। तो ये हो गया 15x, अरे 5x, और ये हो गया 9x, और ये हो गया 49x। तो अब ये टोटल कितना होगा? 49 प्लस 9 58 प्लस 5 63। तो 63x बराबर है 12,600 के। तो 1 गुना 2 गुना, तो x की वैल्यू है 200। ठीक है। तो हर बेटी का शेयर है 3x, जो होगा 600। ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन स्कूल रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स कितना है? 4:3। गर्ल्स टू टीचर रेशियो कितना है? 8:1। तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर्स बताना है। देखो, बॉय, गर्ल, टीचर। तो यहाँ पे बॉयज का 4, गर्ल्स 3, यहाँ पे गर्ल्स 8, बॉयज 1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? जो भी उसके बाजू में है वही लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? यही 8 को उतार देना है। तो ये कितना होगा? 32, 24 और 3। दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। स्टूडेंट टू टीचर मतलब बॉयज गर्ल्स मिला के ना होते हैं। तो कितने हो गए? 56। टीचर कितने हैं? 3। आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एबीसी आर बैट्समैन, रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय देम इन अ सर्टेन मैच आर गिवन बिलो। तो ए इज टू बी इज टू सी कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3, उसी 3 को यहां पे भी लिखना है। बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 5, तो इसी 4 को यहां पे उतारना है। तो टोटल 5 गुना 4 20, 3 चौक 12 और ये 15। हमें क्या कैलकुलेट करना है? बी के रन कितने हैं? बी का शेयर है 12। टोटल कितने हैं? 20, 30, 40 और 47। टोटल रन कितने हो गए? 564। ठीक है। तो कैलकुलेट करो, आ जाएगा। 47 से 564 में 470 निकालो तो कितना बचेगा? 94। 470 जाएगा 10 बार, 95 जाएगा 2 बार, मतलब 12। तो बी का शेयर कितना हो गया? 144। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो इन विच अ मैन मस्ट मिक्स राइस 10.20। एक तो है 10 रुपये 20 पैसे वाला, और एक है 14 रुपये 40 पैसे वाला। दोनों मिला के बेचेगा 12 रुपये 60 पैसे में। मिक्सचर एलिगेशन वाला रूल, क्रिस क्रॉस सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये एटलीस्ट बेसिक सी चीजें आपको मालूम होनी है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो। और ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे दोबारा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला वीडियो सीरीज वही लेके आएंगे हम लोग। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना है? 2 रुपया 40 पैसा। तो 12 रुपया 60 पैसा और 14 रुपया 40 पैसा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 रुपया 80 पैसा। तो मतलब इसको 180 मान लो, इसको 240 मान लो। 60 से ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार। तो रेशियो कितना है? 3:4। बस इतना ही। अगला क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। A diamond of 5148 valued
value is cut into 3 pieces whose weights are in the ratio 1:2:3। देखो एक में हमने 1 2 3 क्या क्या है डिवाइड किया है रेशो में, तो मतलब ये टोटल 6 था। 6 में हमने 3 हिस्से किए, एक एक हिस्सा और एक 2 और एक 3। ठीक है, तो वैल्यूज किसके स्क्वायर के बराबर है, मतलब 6 स्क्वायर कितना हुआ 36। एक्चुअली वैल्यू 36 थी, आपने घटा के कितनी कर दी, एक का बना 1 स्क्वायर, 2 का बना 2 स्क्वायर, 3 का बना 3 स्क्वायर, मतलब 9 4 और 1 टोटल कितना हुआ 14। मतलब 36 थी, अभी वैल्यू है 14, मतलब 22 पार्ट्स का लॉस। तो 22 का लॉस है कितने पे, 22 का लॉस कितने पे 36 पे, क्योंकि पहले 36 था। तो टोटल कितना 5184। तो 9 से कटेगा 4 बार, 9 से कटेगा 5 बार, 68 7 टाइम्स, 54 6 टाइम्स। तो ये 4 से कटेगा एक बार, 17 जाएगा 4 बार, फिर 144। 144 गुना 22 कितना होता है, तो 144 गुना 22 उतना ही होता है जितना 288 गुना 11, क्योंकि 11 गुना 2 है। अभी ये 8, 8 और 8 16, कैरी 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, रिमेनिंग 1 3, 3168। ऑप्शन क्या है डी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, या फिर कांटेक्ट करिएगा। तो इन अगला क्वेश्चन है, तो 3 पार्टनर्स हैं, ए 1/6 इन्वेस्ट कर रहा है 1/6 टाइम के लिए, बी 1/4 टाइम के लिए, और सी बचा हुआ, मतलब सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है बाकी फॉर द होल टाइम। देखो ये 6 से भी 4 से भी डिवाइड होने वाला हम क्या मानते हैं, कैपिटल को 24 मानते हैं। तो ए कितना स्पेंड करा है 1/6, 1/6 ऑफ 24 कितना होता है 4। ठीक है, तो ए टाइम को भी 24 मानते हैं, तो ए भी 1/6 टाइम, 1/6 ऑफ 24 कितना होता है 4। ठीक है, ऐसे ही बी के लिए, बी कितना है 1/4 होता है कितना 6, और टाइम भी कितना है 1/4 6। 24 हमने इसीलिए माना क्योंकि बहुत इजी हो जाता है। हाँ, अभी देखो पहला तो है कैपिटल, दूसरा है टाइम। ए कितना टाइम दे रहा है 4, कितना कैपिटल दे रहा है, टाइम कितना दे रहा है 4, और कैपिटल भी 4। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, कैपिटल भी 4 और टाइम भी 4। तो बी कितना दे रहा है 6 और 6। सी कितना दे रहा है बचा हुआ कितना है 24 में, ये 6 दे रहा है और ये 6 और ये 4 दे रहा है, मतलब 10 दे रहा है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, टोटल 10 हो गए 24 में। सी कितना देगा, सी का बचा हुआ कितना है 14। सी पूरे टाइम के लिए दे रहा है 24। तो इनका रेशियो क्या बनेगा, ए इज टू बी इज टू सी क्या बनेगा, सो 4 इंटू 4 16, 36, तो 14 इंटू 4 ऐसे ही रख लो, 14 इंटू 24। तो ये 4 से 4 बार, 4 से 9 बार, 4 से 6 बार, तो 84। तो अभी सॉल्व करो, क्या सॉल्व करना है, बी का शेयर, बी को कितने हिस्से मिले 9 हिस्से। टोटल कितने हिस्से हैं 84 प्लस 9 93 प्लस 4 97 इंटू 19400, ये टोटल अमाउंट है। तो 97 से ये गया 2 बार, मतलब 200 बार, तो बन गया कितना 180, सॉरी 1800। ठीक है, सुना है, चीजें अज्यूम करके करो, ऐसी वैल्यू लो जो सबसे डिवाइड हो, फ्रैक्शन को अवॉइड करो, सोल्यूशन इजी बन जाएगा। अगला, इन अ जार मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी, 2 लिक्विड्स हैं ए और बी, रेशियो जिनका है 4:1, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो 4 से डिवाइड होगी, या तो 16 होगा या तो 20 होगा। वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें से 10 लीटर निकाला तो रेशियो हो जाएगा 2:3। ठीक है, टोटल कितना है 4:1। 4:1। अगर इसको 20 लीटर मानते हैं तो 20 लीटर को 4:1 में डिवाइड करो, 16 और 4,
ठीक है, उसमें से 10 लीटर निकालो। 20 लीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन से हिस्से में बांट रहे हैं, 4:1 में। 4:1 क्या होता है, ये 16 लीटर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए, सॉरी 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 सॉरी, देखो दोबारा से करते हैं। तो ए और बी रेशियो क्या है, 4:1। तो क्या बताए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए ही 20 लीटर है, मतलब ये 20 लीटर है, तो 5 गुना। तो ये भी कितना होगा, 5 गुना। तो अगर इसमें से मैं 10 लीटर निकालूं, कितने रेशियो में, 4:1 रेशियो में, मतलब ये 8 लीटर और ये 2 लीटर, इसमें 8 निकाला ये 12, इसमें 2 निकाला ये 3। तो क्या ये रेशियो 2:3 बन रहा है, नहीं ना, है कि नहीं। तो मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए, 16 ही होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही थे ऑप्शंस बचे हुए जिसमें एक सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान से करते हैं, देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ए 1/4, मतलब कैपिटल कितना है, 4 मान लेते हैं, उसमें ए कितना दे रहा है, 1/4, मतलब 4 में एक हिस्सा, बाकी बचा बी देगा। ठीक है, हाँ, ए कितने महीने के लिए है, 15, बी कितने नहीं पता, लेकिन जो भी प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें 2/3 बी का है, मतलब प्रॉफिट को अगर 3 हिस्से माना तो बी के लिए 2 हिस्से, ए के लिए एक ही हिस्सा, लेकिन एक हिस्सा ये कितने महीने के लिए है, 15 महीने के लिए, तो 30। अगर ए के लिए 30 आ रहा है 15 महीने, तो ए के लिए 15 आ रहा है, तो बी के लिए कितना आएगा, 30। ठीक है ना, लेकिन बी कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, 3। कितने महीनों के लिए कर सकता है, 10, क्योंकि हमें 30 ही चाहिए। दोबारा समझो, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। देखो, प्रॉफिट में बी के हिस्से में 2 आएंगे, इसके हिस्से में 1 आएगा, क्योंकि 2/3 उसके पास है। ए 15 महीनों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 15 यूनिट मिल गया, क्योंकि बी के लिए दुगना हिस्सा मिलेगा, मतलब बी के हिस्से में 30 आएंगे। तो बी के इन्वेस्टमेंट कितना था, 3 था। कितने महीनों के लिए करेगा तो 30 आएगा, 10 महीनों के लिए करेगा तो 30 आएगा, तो आंसर क्या है, 10 महीने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एम्प्लॉयर reduces the number of employees to, in the ratio 8:5, तो 8:5, और वेजेस क्या रेशियो में है, 7:9। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 7 टाइम्स 56, 9 5 टाइम्स 45, तो आंसर क्या है, बी। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABC सब्सक्राइब टुगेदर फॉर 50,000 फॉर अ बिजनेस, ए सब्सक्राइब्स 4,000 मोर देन बी। चलो 3 लोग हैं, ए बी और सी, तो क्या पता है, ए 4,000 ज्यादा दे रहा है बी से, और बी 5,000 ज्यादा दे रहा है सी से। अगर सी को x मान लिया, बी कितने ज्यादा दे रहा है, 5,000। बी से, बी अगर 5,000 ज्यादा दे रहा है, मतलब x + 5,000 दे रहा है, तो ये उससे भी 4,000 ज्यादा दे रहा है। तो इन लोगों का टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 50,000। तो 3x, 4 और 5, 5 10 और 14,000 बराबर है 50,000 के। तो 3x बराबर है 36,000 के, तो x बराबर होगा 12,000 के। तो मुझे क्या पता करना है, a की वैल्यू, तो x + 9,000 ना, x + 9,000, तो मतलब क्या हुआ, 12,000 में 9,000 जोड़ दो, तो आंसर क्या आएगा, 21,000। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है,